जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से, अपने वतन से अथाह प्रेम कीजिए। अपने धर्म से बहुत प्रेम कीजिए। धर्म की रक्षा करो। धर्म है तो हमारी पहचान है। अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपनी संतान से, अपनी पत्नी से, सबसे प्रेम करो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि 2026। मैंने लिखा बरसेगी मंगल की कृपा। कब से? सुधार 11 मई 2026 से। सुधार शब्द क्यों लिखा? जो स्थिति है बहुत पेचीदा है। कब से बनी? 23 फरवरी से। क्या लिखा है? 23 फरवरी के बाद बिगड़ी हुई दशा बदल जाएगी। कब से बिगड़ी? 23 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के पहले। 14 अप्रैल के बाद पीड़ा में कमी हुई। कर्ज, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालत के केस में सफलता कब मिलेगी? 11 मई के बाद। लाभ में वृद्धि, मनोबल मजबूत। सावधान, कहां रहना? धन, जमा धन, कुटुंब, परिवार, पैतृक संपत्ति। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। ध्यान दीजिए। आपकी राशि के स्वामी है बुधदेव, लेकिन हम बात कर रहे हैं मंगलदेव की। मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी होते हैं। तेज, तर्राट, गर्मी, अग्नि तत्व, खून, लड़ाई झगड़ा, मार काट, सेना, आवेश, क्रोध, ये सब मंगल के बस की बात है। निडर होना। तो मैंने लिखा है कि 23 फरवरी। ऐसा क्यों? याद कीजिए, जैसे ही 23 फरवरी 2026 आई, उसके बाद धीरे धीरे, सब एक साथ तो हो नहीं सकता। किसका नंबर कब और कैसे लेना है, ये मंगलदेव तय करते हैं। तो मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपने शत्रु राहुदेव के साथ, अपने शत्रु शनिदेव के घर में विराजमान हो गए। और जैसे ही वहां पे विराजमान हुए, देखिए, दो घर में शनि रहे, मंगल रहे, भाग्य भाव में, कर्म और कैरियर के भाव में, दोनों घरों का बखान कर रहा हूं। जैसे ही मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में राहुदेव के साथ रहे, और बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा उथल पुथल, बहुत बड़ी तकलीफें। देखिए, इसको ऐसा समझिए, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन भोगना सबको पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुदेव के साथ जाके बैठ गए। अंगारक दोष, राहुदेव और मंगलदेव साथ बैठ जाते हैं तो अंगारक दोष हो जाता है। और जैसे ही शनिदेव और मंगलदेव साथ बैठ जाते हैं तो भी विस्फोटक दोष, विध्वंसकारी दोष का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि के लोगों को लाभ के भाव के और छठे भाव के स्वामी होने के कारण दोनों भावों की स्थिति को खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव में वृद्धि दे दी। क्या किया? ध्यान से सुनना। एकादश लाभ भाव के स्वामी कौन? मंगलदेव। अचानक लाभ में कमी, या देखते देखते लाभ गायब, या लाभ में कुछ ऐसी स्थिति है कि करना चाहते हैं लेकिन लाभ पाना मुश्किल हो जाता है।
साथ में वो लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, भाई भाभी चाचा ताऊ, उनसे भी रिश्तों में कमजोरी और दूरियां जैसी स्थिति का निर्माण हो गया। इतना ही नहीं, छठे भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण 23 फरवरी 2026 के बाद बहुत सारे मिथुन राशि के लोग जिनके ऊपर कर्ज है, वो कर्ज की तकादू से, कर्ज मांगने वाले लोगों से परेशानी के संकेत देखने को मिल गए या देखने की संभावना बनी। और बहुत सारे लोगों को कर्ज लेना या कुछ न कुछ है ऐसा कि इस भाव के कारण कर्ज जैसी अवस्थाओं में तकलीफों का सामना करना पड़ा। दूसरा, रोग बीमारी 23 फरवरी 2026 के बाद मिथुन राशि के लोगों को, बहुत सारे लोगों को, चाहे स्वयं के हो चाहे परिवार के लोगों में हो, रोग पैदा होकर रोगों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा एवं रोगों पर पैसा खर्च करने की स्थिति का निर्माण हो गया। और ऐसी स्थिति जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी आभास करना पड़ा। वो शत्रु जो गुप्त तरीके से आपको निपटाने का, सल्टाने का, आपका विरोध करने का प्रयास कर रहे थे, वो भी, और ओपन शत्रु जो सामने से वार करते हैं, वो भी, सबको मौका मिल गया। कब से? 23 फरवरी 2026 के बाद। तो जिसका जैसे समय काम किया, बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों को शत्रु जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। और आज भी ये ना सोचें कि ये मामले निपट गए, ऐसा नहीं है। मन में भय लगना, 23 फरवरी के बाद मन का भय, ज्यादा परेशान करने वाली स्थिति, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मुझको ये तकलीफ ना आ जाए, ऐसी स्थिति का ज्यादा आभास होना आरंभ हो गया, जिसके कारण मानसिक तनाव में कई गुना वृद्धि के संकेतों का सिम्टम्स बन गया। षड्यंत्र, क्या पता कितने लोगों ने षड्यंत्र करके आपको परेशान करने का एक सिस्टम तैयार कर लिया 23 फरवरी 2026 के बाद। पुलिस केस, इस समय में बहुत सारे मिथुन राशि के लोग पुलिस के द्वारा या पुलिस केस के द्वारा परेशानियों का सामना लगातार कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले कहीं ऐसा सिस्टम पैदा हो रखा है कि इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे हैं, और ऐसा होता है। ऐसी अवस्था का आभास भी। अदालती मामले, चाहे नए हो या पुराने, एक अचानक 23 फरवरी के बाद, कब तक? 11 मई 2026 से पहले ऐसी स्थिति का एक दबाव और तनाव बन गया। इस दबाव और तनाव के कारण कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से परेशानी के संकेत का निर्माण हो गया। क्या यह सब कुछ 23 फरवरी के बाद हुआ? बिल्कुल हुआ। जो लोग बच गए उनको 2 अप्रैल 2026 से शनिदेव के साथ में मंगलदेव जाते ही विस्फोटक दोष बन गया। कैसे? जब शनिदेव और मंगलदेव साथ बैठते हैं तो विध्वंसकारी या विस्फोटक दोष का निर्माण हो जाता है। तो 2 अप्रैल के बाद भी बहुत सारे मिथुन राशि के लोग ऐसी ही दुविधाओं का सामना करना पड़ा, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन यही तकलीफें 23 अप्रैल के बाद धीरे धीरे लागू होने के संकेतों का सिलसिला बन गया। तो क्या होगा? देखिए, एक कहावत है,
समय, पानी और मन एक जगह नहीं रुकता है, ये चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और यहां पे आपका भी बदलेगा, लेकिन अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। हाँ, मैं मानता हूं 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपकी कुंडली के लाभ के एकादश भाव में अपने उच्च राशि में आने के कारण सूर्यदेव ने मिथुन राशि के लोगों को बहुत बड़ा सहयोग दे करके, इनका सहयोग दे करके बहुत कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन राशि का स्वामी होता है, जो राशि का स्वामी दे सकता है, जैसे कि जो पिता दे सकता है दूसरा नहीं दे सकता, जैसे कि जो माता दे सकती है दूसरा नहीं दे सकता है। तो वही बात यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि राशि का स्वामी वो राशि का स्वामी होता है, उसकी जगह दूसरा नहीं ले सकता। तो 2 अप्रैल 2026 के बाद कुछ स्थितियां ऐसी बनी। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, 23 फरवरी 2026 के बाद देखिए भाग्य भाव है, बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों को नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इस समय में एक ऐसा दबाव, एक ऐसा तनाव जिसकी कल्पना नहीं की, उसका भी सामना करना पड़ा। इस समय में बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों को ऐसा लगा कि साले नौकरी जाने का सिस्टम तैयार हो रहा है, नौकरी जा सकती है। ऐसा लगा कि मेरे को तुरंत स्थान परिवर्तन करना चाहिए, या नौकरी की जगह बदलनी चाहिए, या जिस तरीके से मैं काम करता हूं यहां पर मेरी वैल्यू नहीं है, लोग मेरे साथ राजनीति करते हैं, मेरे साथ छल करते हैं, बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं है, काम का दबाव रहता है, काम का तनाव रहता है, और इस समय आपके साथ बढ़ा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी स्थितियों के कारण भी आप घायल जैसी अवस्था का या मानसिक तनाव में बहुत वृद्धि जैसी अवस्था का आभास करने लगे। हाँ, बहुत सारे लोग 2 अप्रैल के बाद भी इससे ग्रसित रहे, और बहुत सारे लोग आज भी कम या ज्यादा, क्योंकि सूर्यदेव सहयोग कर रहे हैं तो इसीलिए बोलना पड़ रहा है, कम या ज्यादा तनाव तो नौकरी के क्षेत्र से महसूस कर रहे हैं। कब तक करेंगे? 11 मई 2026 तक। क्या इतना ही तनाव रहेगा या तनाव दूर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जो 23 फरवरी से तनाव बढ़ा उसमें कमी हो जाएगी, लेकिन जो 23 फरवरी से पहले तनाव था वैसी अवस्था बनने के संकेत देखने को मिलेंगे। लेकिन तनाव कम नहीं होगा, कुछ न कुछ तो रहेगा, तनाव खत्म नहीं होगा, कुछ न कुछ तो रहेगा। जो बढ़ा हुआ तनाव है वो चला जाएगा। क्या करेंगे 11 मई 2026 को आके मंगलदेव? देखिए, मंगलदेव वो हस्ती है जो आपके चेहरे पे चमक ला देंगे। मंगलदेव वो ताकत है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। क्या करेंगे आइए बताते हैं। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने 2026 का सभी राशियों को फलादेश, वार्षिक फलादेश बना के उसका वीडियो अलग अलग बना करके रखा है। उसमें क्या मिलेगा? आर्थिक स्थिति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते, और परिवार की स्थिति, जायदाद की स्थिति, वाहन सुख की प्राप्ति, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति, शेयर मार्केट, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, विवाह शादी संबंध के योग, आपका स्वास्थ्य, भाग्य साथ देगा या ना देगा, नौकरी के क्षेत्र में स्थितियां कैसी रहेगी, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, राजनीति में कैसा रहेगा, पिता से संबंध कैसे रहेंगे, लाभ मिलेगा, घूमने के योग बनेंगे, खर्चों की स्थिति कैसी रहेगी, सबके बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आप वहां पे जाकर के मेरे इस वीडियो के लिंक में या कोई भी वीडियो के लिंक में आप सर्च करेंगे जाकर के मदन मोहन लखोटिया, तो वहां पर आपको वीडियो दिखेंगे। अपने अपनी राशि के अनुसार आप
वीडियो परचेज कर सकते हैं। वीडियो की कीमत भी 300 रुपए के अंदर रखी है। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, उनको भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। बहुत कुछ मालूम पड़ेगा, बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। तो जिनको लेना है ले सकते हैं। आइए मंगलदेव क्या करेंगे। मंगलदेव जैसे ही आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में आएंगे, अपनी राशि में आने के कारण लाभ में वृद्धि करेंगे। लाभ तो आएगा, कैसा ही आओ, कम या ज्यादा, लेकिन लाभ आएगा। लाभ में वृद्धि करेंगे। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्तों में जोड़ने का काम करके मजबूती लाने का काम करेंगे। ये तो होगा होगा। साथ ही कुंडली के छठे भाव के स्वामी होने के कारण, छठा भाव किसका होता है ध्यान से सुनो। जो लोग कर्ज के दबाव से पीड़ित हैं, उनका दबाव कम करने का या खत्म करने का सिस्टम पैदा करेंगे। जिन लोगों को लोन लेना है, पैसों की तकलीफ है या पैसा प्राप्त करना, तो लोन लेना है, लोन लेने की व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। प्रयास आपको करना है, मंगलदेव आपका सहयोग करेंगे। रोगों वाले जो भी लोग पीड़ित है रोगों से, उनको बहुत बड़ा सहयोग देके ठीक करने का या सुधार करने का सिस्टम पैदा करेंगे। अपने लोगों को मंगलदेव दुखी नहीं रहने देंगे, इस सेक्टर में दुखी नहीं रहने देंगे। शत्रुओं का सफाया करेंगे। जो लोग गुप्त शत्रुओं या ओपन शत्रुओं या षड्यंत्रकारी लोग हो, सबको सफाया करने का या आपके सामने नतमस्तक होने का या आपसे मित्रता करने का या आपसे बहुत दूर चले जाने का कुछ न कुछ है, ऐसा सिस्टम पैदा करेंगे कि आपके शत्रु हताश और निराश होकर के परेशान हो जाएंगे। मन में भय लगना, जो भय लग रहा था वो स्थिति बदल जाएगी, बादल छट जाएंगे, भय जाता रहेगा। और पुलिस केस आज आपके बस में नहीं है, यह भी आपके पक्ष में होने का फैसला के संकेत देखने को मिलते हैं। पुलिस केस में भी आपकी विजय होने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। अदालती मामलों में जो 11 मई 2026 से पहले दबाव और तनाव रहेगा, उस स्थिति में भी मंगलदेव आपको बहुत बड़ा सहयोग करके स्थितियां बदल देंगे और कोर्ट के फैसलों में भी आपकी स्थिति मजबूत करके आपका बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। कब करेंगे? 11 मई 2026 से। यह कब तक रहेगा? 20 जून 2026 तक। इतना सहयोग करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मंगलदेव की असीम कृपा आपको देखने को मिलेगी, इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है। तो दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय करेंगे तो मजा आएगा। एक बात रह गई बताने से, देखिए मंगलदेव यहां पे आएंगे तो इनकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के दूसरे धन के भाव पे पड़ेगी। सब बढ़िया परिणाम नहीं देंगे, कुछ न कुछ मंगलदेव अपना प्रभाव तो दिखाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे प्रभाव दिखा रहे हैं तो दूसरी जगह भी दिखाएंगे ना। यहां पे सतर्क रहना है, सावधान रहना है। यहां पे बैठेंगे तो 1 2 3 4 कुंडली के दूसरे धन के भाव पर अपने नीच राशि पर दृष्टि पड़ेगी। नीच राशि पे दृष्टि पड़ने के कारण माफ करना, बोलना पड़ेगा। क्या? मंगलदेव की नीच राशि होने के कारण या तो धन की आवक कम होगी या संचय धन खर्च होगा। थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों में रिश्ते कमजोर करने का, मतभेद और मनभेद पैदा करने का, दूरियां बनाने का संकेत भी देखने को मिलेगा। साथ ही बहुत सारे लोगों को
पैतृक संपत्ति से विवाद, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद जो ऑलरेडी चल रहा है और जो नया हो गया, सब में अचानक तेजी आने का या विवाद बढ़ने का या विवाद के कारण परेशानियों में जोरदार वृद्धि होने का सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इसी समय में गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें, कैसी? सर में हो सकती है, आंख में हो सकती है, नाक में हो सकती है, कान में हो सकती है, मुंह में हो सकती है, दांतों से संबंधित, मसूड़ों से संबंधित, गर्दन के आगे पीछे कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन ऐसी संभावना प्रकट करता हूं और होती है तो लापरवाही ना करें, तुरंत उचित उपचार लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे, यहां पर भी सावधानी रखने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है, विवाह शादी संबंध के योग मजबूत बने हुए हैं, व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है, दाम्पत्य जीवन और पत्नी से संबंधों में मजबूती है, पत्नी का स्वास्थ्य सही होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो, समय एक जगह नहीं रुकता है, समय चलता है। कुछ उपाय बता रहा हूं, जरूर करें। क्या करें? जितना हनुमान जी की आराधना करोगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कलयुग में यह साधना बहुत बड़ा मायना रखती है। हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान चालीसा बोलो, सुंदरकांड पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, रामायण का पाठ करो, प्रत्येक दिन हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से चोला करो, हनुमान जी के सिंदूर का चोला, तो बहुत बड़ा लाभ देगा, मजा आएगा, करना चाहिए दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।